मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। राजनीति में उनकी यात्रा जितनी लंबी है उतनी ही प्रेरणादायक और संघर्षों से भरी भी रही है। गुजरात के एक छोटे से कस्बे से निकलकर दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना कोई आसान सफर नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, कठिन परिश्रम और जनता से सीधा जुड़ाव कैसे किसी को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचा सकता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। पिता दामोदर दास मोदी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और छोटे नरेंद्र भी उनकी मदद किया करते थे। यहीं चाय बेचने वाला टैग बाद में राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बना, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इसे कभी कमजोर नहीं बनने दिया। उन्होंने हमेशा इसे अपनी ताकत बताया और कहा कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, यही भारत की असली ताकत है। नरेंद्र मोदी किशोर अवस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए। संघ की शाखाओं ने उनके जीवन में अनुशासन और संगठन कौशल भरा। यही अनुभव आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी में उनके राजनीतिक करियर की नींव भी बना। उन्हें असली पहचान तब मिली जब साल 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। भूकंप से तबाह गुजरात को संभालना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्हें असली पहचान तब मिली जब साल 2001 में उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। भूकंप से तबाह गुजरात को संभालना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्होंने पुनर्निर्माण और औद्योगिक विकास पर जोर दिया। वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजन ने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित किया। हालांकि 2002 के दंगों ने उनकी छवि पर गहरे सवाल खड़े किए। आलोचनाओं के बावजूद नरेंद्र मोदी ने विकास के मुद्दे पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत रखी और लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने। फिर आया साल 2013, जब भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। यहीं से शुरू हुआ दिल्ली की सियासत का सफर। अच्छे दिन आने वाले हैं कि नारे और सबका साथ सबका विकास की रणनीति के साथ नरेंद्र मोदी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। नतीजा ऐतिहासिक रहा। भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री बन गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से उन्हें भारी बहुमत से जीत मिली। इस बार उनके अभियान में राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व का संदेश प्रमुख था। धारा 370 का हटना, 3 तलाक, सीएए, राम मंदिर निर्माण की राह साफ होना और कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन अभियान, इन सब ने उनके कार्यकाल को और विशिष्ट बनाया। साल 2024 आया। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी लहर कायम रही। वे लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही वे जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के दूसरे नेता बने जिन्होंने लगातार 3 बार सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी ने भारत की विदेश नीति में व्यक्तिगत कूटनीति को नया आयाम दिया। अमेरिका से लेकर रूस, जापान और ऑस्ट्रेलिया तक उन्होंने मोदी डिप्लोमेसी की छाप छोड़ी। प्रवासी भारतीयों के बीच उनके कार्यक्रमों ने उन्हें वैश्विक नेता की पहचान दी। इंटरनेशनल योग दिवस का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र से पारित करवाना उनकी एक बड़ी उपलब्धि रही। नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर जितना चमकदार रहा, उतनी ही आलोचनाओं से भी घिरा रहा। विपक्ष उन्हें तानाशाही प्रवृत्ति का नेता बताता है। बेरोजगारी, महंगाई और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए जाते हैं। हाल ही में बिहार में उनकी मां को जब गाली दी गई तो ये विवाद भी बहुत ज्यादा गहरा गया। पूरे देश के लोग सड़कों पर उतर आए और उनके लिए समर्थन दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने हर बार जनता से सीधा संवाद कर इन चुनौतियों का जवाब देने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी का जीवन अनुशासन, सादगी और समर्पण से भरा हुआ है। साधु संतों की संगति और हिमालय की यात्राओं ने उन्हें आत्मचिंतन की आदत दी। वे योग और ध्यान को जीवन का हिस्सा मानते हैं। सुबह जल्दी उठते हैं, घंटों तक काम करते हैं और तकनीक का गहरा इस्तेमाल करते हैं। यह उनकी कार्यशैली की खासियत है। आमतौर पर 75 साल की उम्र में लोग आराम की जिंदगी चुनते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की रफ्तार आज भी पहले जैसी ही है। चुनावी रैलियों में घंटों बोलना, हजारों किलोमीटर की यात्राएं करना और लगातार नई योजनाओं पर काम करना, ये सब उनकी सक्रियता का प्रमाण है। नरेंद्र मोदी के सामने अब अगली चुनौती बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के साथ 2029 का लोकसभा चुनाव भी है। क्या नरेंद्र मोदी चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि उनके उम्र के भाजपा के कई वरिष्ठ नेता काफी सालों से पार्टी मार्गदर्शक मंडल में शामिल हैं।
अब नरेंद्र मोदी पीएम पद पर कायम रहेंगे या नहीं, या फिर भाजपा की राजनीति नई करवट लेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि नरेंद्र मोदी का नाम भारत की राजनीति में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। नरेंद्र मोदी के जीवन की कहानी केवल राजनीति की नहीं, बल्कि संघर्ष और संकल्प की गाथा है। एक चाय बेचने वाला बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो ये केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की शक्ति का प्रतीक बन जाता है। 75वें जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी के समर्थक उन्हें विकास पुरुष और विश्व नेता कह रहे हैं, जबकि विरोधी अब भी उन्हें आलोचनाओं के घेरे में रखते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी का सफर आने वाली पीढ़ियों और भाजपा के लिए एक प्रेरणा की तरह दर्ज होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।